हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 111 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं जेमिनी अगले 111 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जरूर क्लेम करना विद 1111। जेमिनी 111 दिनों में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या ऐसे इवेंट हैं, ब्लेसिंग्स हैं, क्या ऐसा अलर्ट है, क्या गाइडेंस है, ये सब जानेंगे। ठीक है, वी हैव कन्फ्रंटेशन, ऑपोजिशन। ओके ओके जेमिनी, देखो मुझे ना यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है दैट इज कि घबरा नहीं रहे हो। अगले 111 दिनों में अपनी बात बोलने से घबरा नहीं रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि मुझे अपनी बात रखनी है। मुझे अगर ए सही लग रहा है तो मैं ए का साथ दूंगा, अगर मुझे बी सही लग रहा है तो मैं बी का साथ दूंगा। ये नहीं है कि क्योंकि ये मेरी फैमिली है तो मुझे इनका साथ देना है, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स हैं तो मुझे इनका साथ देना है, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है तो मुझे उसका साथ नहीं देना। नहीं, अगर ए सही है तो आप ए का साथ देंगे, अगर आप बी सही है तो बी का साथ देंगे। आप रियलिटी का साथ देने वाले हैं, आप सच का साथ देने वाले हैं। ठीक है, मुझे आप अपने स्ट्रगल से, अपनी लाइफ में ऑपोजिशन से, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के कहते हैं ना जो हर्डल ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामना करेंगे। जैसे माउंटेन रैम होता है ना, वो एरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो क्या है कि मतलब उसके अंदर वो मार्सेशन ऊर्जा आई हुई है कि माउंटेन रैम क्या करता है, स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट जो चढ़ाई है वो जिगजैग जिगजैग करके चढ़ता ही चढ़ता है माउंटेन्स पे। उसके लिए वो बहुत ईजी होता है, चाहे वो जैसे मर्जी करके चढ़ जाए पर वो टॉप पे पहुंच जाता है। ऐसे ही आप भी हैं, चाहे जितना मर्जी ऑपोजिशन आ रहा हो, जितना मर्जी हर्डल ऑब्स्टिकल आ रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना ऐसे मतलब पीठ दिखा के आप भाग नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप सामना कर रहे हो। आपको अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो कहनी है। आप ये नहीं सोचोगे कि इसको बुरा लग जाएगा या अगर मैंने अपनी बात कही तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं रहेगा आपके दिमाग में। अगले 111 दिनों में आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है कि आप कन्फ्रंट करने वाले हैं। जिन जिन चीज़ों से आप भागते थे ना, जैसे मान लो आपको ये लगता था कि कभी मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, कभी मेरी लाइफ में वैसा ना हो जाए, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब आप कहोगे कि आने दो, जो आ रहा है देखते हैं। घबराओगे नहीं आप। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही आपके साथ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ना जेमिनी वुंड्स जुड़े हुए हैं बचपन से ही। हर किसी ने आपको समझा नहीं है और जिसकी वजह से आपके अंदर ना लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो करने वाली इतनी ज़्यादा एनर्जी भर गई थी कि वो अब लेट गो भर गया है और अब उसमें जगह नहीं है लेट गो भरने की। उस घड़े में लेट गो को भरने की जगह ही नहीं है। अब वो लेट गो सारा बाहर निकल रहा है कि आओ भाई, आओ जिसने आना है। तो एक ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ अगले 111 दिनों में। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किससे रेजोनेट हो रहा है, किसके लिए आई है ये बात। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे करियर हो, चाहे आपसी संबंध हो, वही रिश्ते हो, चाहे चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, आप कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करने वाले हैं। आप अपने हक के लिए बोलने वाले हैं, आप अपने आप के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाले हैं। ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लो ऑफिस पॉलिटिक्स भी है तो ऐसे छुप छुप बैठे नहीं रहोगे, सामना करोगे आप। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया है कैसे किससे डील करनी है। वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपको एक मैं कोइंसिडेंस दिखा देती हूँ या यूनिवर्स की तरफ से कोई आपके लिए मैसेज दिखाती हूँ कि मुझे तब भी लगा था, पर मैंने क्योंकि ये कार्ड आया तो मैंने बोला नहीं आपको। देखो दोनों ही कार्ड में देखो क्या लिखा हुआ है जेमिनी, आप खुद पढ़ो। वी हैव अबंडेंस एंड वी हैव अबंडेंस। सो मैसेज आ गया था, पहले ही मिल गया था, बट यहाँ से फिर से वो यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है अगले 111 दिनों में। देखो 111 की एनर्जी है 111 दिन। वी हैव नंबर 3, एक्सपेंशन, ग्रोथ आप देख रहे हैं, स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं। खुद लिखो अभी कमेंट बॉक्स में, मैं सक्षम हूं,
मैं लाइफ में अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में हर दिशा से मेरी तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मेरे मेरे लिए हर समय मनी अवेलेबल है। बोलना तो शुरू करो, डाउट तो बाद में कर लेना, डाउट तो सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। कर्म तो करके देखो, वाणी तो अपनी सुधार के देखो। जेमिनी, क्यों नहीं बनेगी बात? बनेगी बात, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते ना। हम सोचते हैं हमने, अरे यार मैंने 3 दिन रेगुलर बोला, कुछ हुआ तो है नहीं। आप 21 दिन बोल के देखो, 21 दिन कुछ करके तो देखो एक बार अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जब तुम मेरी क्रिएशन को बचा रहा है। देखो, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार मेरे उनको बुरा ना लग जाए, मेरे इसको बुरा ना लग जाए। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तेरे अंदर रह रहा हूँ और तू मुझे बुरा लगवा रहा है। आत्मा तो यूनिवर्स से ही जुड़ी हुई है ना। एक आत्मा का हम जो है सम्मान खो रहे हैं ना, क्योंकि हम उसके लिए कुछ आवाज ही नहीं उठा रहे। शरीर तो चला जाएगा, ये तो शरीर तो नश्वर है। आत्मा को तो लग रही है ना ये सारी बातें आसपास की। तो हम हमारी यूनिवर्स ने हमारी आत्मा हमारे अंदर डाली है, हम आत्मा का सम्मान ही नहीं कर रहे। तो अब आप सम्मान कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो रही है। लाइफ में जो भी खोया है वो वापस से आना शुरू हो रहा है, ठीक है। ब्लॉसम हो रही हैं चीजें, रिक्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में जीवन। एक तरीके से जीवन को नई दिशा, नया ट्रैक मिला है जेमिनी आपके लिए। मनी रिगार्डिंग, लैंड रिगार्डिंग मैं बता दूं, ग्रोथ रिगार्डिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है अगले 111 दिन, ठीक है। आपके गुरु, मेंटोर, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको लाइफ में कहीं ना कहीं फूड रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी लाइफ में अच्छा फूड, देखो जब अच्छा फूड हमारी लाइफ में होता है ना, तो हमारी लाइफ में वैसे भी कई चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अर्थ रिलेटेड, मतलब कि आप कह लो स्टेबिलिटी रिलेटेड, या आप कह लो लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम बन रहे हैं। ये इनहेरिटेंस भी हो सकता है। मनी सेव होना स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। वी हैव सो मेनी फ्लावर्स, फ्लावर्स फ्रेश स्टार्ट को बताते हैं। फ्रेश आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ रहे हैं। ब्लेस यू। मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है ये मैसेज देते हुए। आपके कुछ तो डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं जो यहाँ फुलफिल हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं इन 3 महीनों में। और वो स्पेशली मैंने आपको बता ही दिया है, ये ग्रोथ के रिलेटेड है। मुझे ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि जीवन दिख रहा है ना। जब यहाँ पर इतनी ग्रीनरी दिखाई गई है तो ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। और सेविंग्स, तो जब सेविंग्स होंगी तो ग्रोथ तो अपने आप हो ही रही है धीरे धीरे, है ना। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ क्रिएट ज़रूर कर रहे हो। अब आप क्या क्रिएट कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए अच्छा फाइनेंस क्रिएट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए सेविंग्स क्रिएट कर रहे हो। कुछ क्रिएट ज़रूर करेंगे आप अगले 111 दिनों के अंदर अंदर। वी हैव जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आपको अगले 111 दिनों में ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और आपको अब कहाँ सुधार लेकर आना है। हो सकता है पहले लोगों को लेकर आपको लगता था यार इसको क्यों मिल गया, इसको कैसे मिल गया, इसकी लाइफ में कैसे ये सब कुछ हो रहा है। अब आप एनवी वाली एनर्जी, जेलसी वाली एनर्जी को नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अब आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो हैप्पीनेस वाली एनर्जी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली एनर्जी को, किसी को दुआ देने की एनर्जी को। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आप किसी की तरफ अच्छी फ्रिक्वेंसी सेंड कर रहे हैं तो यूनिवर्स अपने आप आपकी तरफ अच्छी फ्रिक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, है ना। आप किसी को थैंक यू कर रहे हैं, यूनिवर्स बहुत सारे मौके देंगे जहाँ पर लोग आपको थैंक यू करेंगे। आप किसी को प्रेज कर रहे हैं तो बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आपको प्रेज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आपको कि ये मेरा कर्म है, मैंने ये किया है और मुझे उसके रिजल्ट मिलेंगे। वो सामने वाले का कर्म है, वो उसने किया है, उसको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो उसने हो सकता है बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसको अभी से चीज़ें मिल रही हैं। हमारा हो सकता है अभी तक ज़्यादा अच्छा नहीं था, अब हम आज से सुधार कर लेते हैं और आज से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपके मन में 111 दिनों के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जजमेंट कार्ड आ गया है, यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रहा है। 111 दिनों के अंदर यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट, कोई ऐसी बड़ी क्रिएशन, किसी तरीके से कुछ बड़ा, कुछ आपके लिए रिवॉर्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हो सकता है बहुत डिले देखा है, बहुत वेट किया है, ठीक है। ये एनर्जी है। मुझे सबसे ज्यादा जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आप अगर आवाज नहीं उठाते थे ना अपने लिए, तो वहां आपके लिए अगले 111 दिनों में बेहतरी है। आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आप अब ना ये नहीं रहेगा आपके मन में कि अच्छा मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ।
आप ऐसे सरेंडर मोड पे रहोगे कि ये मेरे साथ भी होगा और मैं भी लाइफ में ये अचीव करूंगा। ओके, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, ठीक है, प्रमोशन मिलना, जो है बोनस मिलना, पे चेक रेज होना, आपका सैलरी इंक्रीज होना, आपकी लाइफ में हेल्थ रिकवर होना, ये चीज़ें ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ सन ने आकर कंफर्म कर दिया है। आप अगर एक शिक्षक हैं, मतलब आप एक टीचर, प्रीचर, काउंसलर हैं, ठीक है, तो आपका मान सम्मान बढ़ रहा है जेमिनाइज। आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आपको पूरे कहते हैं ना, जैसे कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। आपका इनर चाइल्ड हील होता हुआ नजर आ रहा है, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये इस एक्शन की वजह से हो रहा है। कुछ ना कुछ तो है गवर्नमेंट रिलेटेड जो आपका काम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और यहाँ जजमेंट है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी बन नहीं रही थी, बट क्योंकि अब आप एक्शन ले रहे हो, क्योंकि अब आप डर नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हो, तो गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी आपका कुछ बन रहा है। ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो सकता है, आपका कोई इंटरव्यू भी हो सकता है जो आप क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो सेवन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल ऑपोजिशन के नीचे आया है। बहुत सारे लोग जो आपको अपोज करते हैं, बट आप हार नहीं मान रहे हो। देखो आपको यूनिवर्स ने खुद ही कार्ड दिखा दिया है कि आप डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं। आपका वो जो एक कहते हैं ना पावर ऑफ रेजिलियंस जो आप शो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रहा है, आपके काम बन रहे हैं। ओके, वी हैव द हर्मिट एनर्जी। जहां पर आप अपने जोन में थे ना, हो जाएगा, देख लेंगे, मुझे इस चीज से नहीं मिलना, मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी, मुझे ये एक्शन नहीं लेना, मेरे को इसके पास नहीं जाना, मुझसे कुछ मत करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। वहां से आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं, दैट आई विल डू दिस। मैं ये काम करके दिखाऊंगा, मैं इस चीज को अचीव करके दिखाऊंगा, मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रूफ करनी है, वो यहाँ दिख रहा है। आप अपने वो अच्छा ना, ओके ना, हाँ जी ना, ठीक है ना वाले मोड से निकलकर एक्शन मोड पर आ रहे हैं। और खुद देखो, जो जिस भी हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो कि सबको छोड़कर अपने आप को चुनता है, और वो कहता है मुझे पीस चाहिए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। बट नाउ अगेन यू आर इन दिस मोड कि भाई एक एक को दिखाना है, ये है कौन, ये सारे क्या बोलते हैं और ये क्या बात करते हैं, उन सबको दिखाना है ये सब कुछ कि हाँ मैं क्या हूँ और क्या मैं नहीं। क्योंकि उनका उनका जो था ना, कि आप कह सकते हो कि उनकी भलाई इसी में थी कि आप चुप हैं, बट अब उनकी भलाई का टाइम खत्म हो गया और अब आपके स्टैंड लेने का टाइम शुरू हो गया। तो आप ये नहीं देखेंगे कि किसकी में किस चीज़ में किसकी भलाई है, आप स्टैंड ले रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आपके ऑपोजिशन में हैं, बहुत सिचुएशंस हैं जो आपके ऑपोजिशन में हैं, बट आप नंबर 7 तक पहुंच गए हो, मतलब 7 वॉन्ट्स तक पहुंच गए हो। मैक्सिमम देखो 8 9 10, मैक्सिमम ये जो मैंने 111 दिन आपको बोले हैं, ये समय आपका जो मतलब था ना हर्डल वाला, ये समय आपका आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, और आपका ये समय इन्हीं 111 दिनों में खत्म होगा। यही जो डिटर्मिनेशन आपने शो करी है ना, और वो जो आप अचीवमेंट चाह रहे हो, वही इन 111 दिनों में मिलेगी आपको। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हर्मिट मोड से दिख रहा है कि आपने ना सोल सर्चिंग वाला टाइम अपना पूरा लिया है, और हाँ जी ओके वाला टाइम बहुत निकाल दिया, हर चीज़ से भागने वाला टाइम निकाल दिया कि मुझे यहाँ जवाब नहीं देना, मुझे उनसे नहीं बिगाड़नी, मुझे उनको नहीं कुछ बोलना, मुझे अपने लिए यहाँ स्टैंड नहीं लेना। अब आप कहोगे आने आओ इधर आओ, कौन कौन क्या क्या बोल रहा है ठीक है, तो आपके अंदर मैं ये बदलाव देख रही हूँ। ठीक है ना, अगले 111 दिनों में। बाकी आप मुझे बताना, आपने ये हो सकता है आपने रिसेंट टाइम से ये स्टार्ट भी कर दिया है। सी द जजमेंट कार्ड के साथ पेज ऑफ सोर्ड आया, मतलब कि आप कहते हैं यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस, चीजें आपको अब समझ में आ रही हैं, कौन किस लिए क्या कर रहा है, लोगों को जज कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो कि अच्छा ये मेरे पास आया है या ये मेरे पास आई है, ये किस लिए आई है, इसको मुझसे क्या काम होगा, इसने ये बात कही तो उसके बीच में क्या लॉजिक हो सकता है, उसके बीच में क्या कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। मिलोगे बाद में, पहले इंसान की इंटेंशन समझ जाओगे। अगले 111 दिनों में ऐसा समय आ रहा है, और यही लोग आपसे भागेंगे भी, क्योंकि उनको पता लगेगा कि हाँ आपको बातें समझ में आने लग गई हैं। जहाँ आप बहुत इमोशनल फूल बन जाते थे, वहाँ आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है, वहाँ आप तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया आपने। हो सकता है आप चुप रहते थे, छोड़ना, वो कुछ बोल गए, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ओके। अब आप ये कि हाँ जी क्यों भाई,
ये वाली बात क्यों बोली, इसमें ये क्यों था, ये बात यहाँ से यहाँ कैसे जुड़ गई, डॉट से डॉट कनेक्ट करोगे आप, और सामने वालों के पास जवाब नहीं होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से आप ओवरकम करेंगे। आप बोलना शुरू कर रहे हैं अगले 111 दिनों में, आप स्टैंड लेना शुरू कर रहे हैं। और पेज ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे जजमेंट कार्ड से एक चीज़ और दिख रही है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की पुराना जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का समय है ना, उसको खुद को आप ऐसे 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 सीजर ले काट दोगे, ऐसे स्वॉर्ड लोगे और काटोगे पुराने समय को, कि पुराना था वो पुराना ही रहेगा, अब मेरी एक नई जर्नी मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मतलब जैसे मान लो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत लोगों ने पीठ पीछे बहुत कुछ कर लिया, अब आप उनके उनके सामने ऐसे नहीं जाओगे कि अच्छा तुम इधर आओ, तुमने ये क्यों बोला। अब आपको ये समझ में आया कि किस तरीके, क्योंकि आप जज कर चुके हो उन लोगों को, कैसे किससे बात निकलवानी है, बात मनवानी है, ये आपको बहुत अच्छे से आएगा। समझ में आया, ये चीज़ें दिख रही हैं अगले 111 दिनों में। मैं खुद खुश हूँ आपकी रीडिंग करके, जेमिनाई, मज़ा आ गया। कोई छोटा इंसान है आपसे, एज में छोटे हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ के कुछ भी, कोई भी चैलेंजेस अगर लाइफ में हैं तो उसमें वो आपको कोई छोटे हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मुझे किसी के लिए कोई बुक जो है ना, आपकी कोई बुक या आपका कोई चैनल अगर है तो वो फेमस होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, आई थिंक मैंने ये बोला था कि यूनिवर्स कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं आपको, कोई जजमेंट हो रही है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पर, कोई सिग्नेचर हो रहे हैं किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहे हो आप। सो ऐसा हो सकता है आपकी जॉब लग रही है तो वहाँ की कुछ मतलब वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, या आप किसी तरीके का कुछ तो साइन, बट मतलब साइन इंपॉर्टेंट है इन 111 दिनों में। ठीक है, गाइडेंस क्या है, क्या करना है आपको इन 111 दिनों में जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान रहे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ना आप एक बार मैं सोचती हूँ मैं ये कर दूँ और मैं फिर सोचती हूँ मैं ये कर लूँ। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जवाब, सवाल, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं उसके जवाब आपकी तरफ आने हैं, तो अपने माइंड को ऐसे डाइवर्ट मत करो। जो आप चाह रहे हो ना कि इसका मुझे आंसर मिले, दिन रात आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, देखो वो आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे मत सोचो कि अच्छा ये चल छोड़ यार, ये चल छोड़ यार, नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, जैसे हम मान लो शूज़ लेने गए, हमें शूज़ पसंद नहीं आ रहे हैं, यार ये वाले ले लेते हैं, नहीं 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 ये वाले ले लेते हैं। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक चीज़ पर फोकस करो और वो चीज़ के आंसर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो सोशल मीडिया में भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे देख रहे हो, जैसे मान लो मेरी रीडिंग देखी, फिर किसी और की रीडिंग देखी, फिर किसी और की रीडिंग देखी, उससे क्या हो रहा है आपका माइंड बहुत ज़्यादा, है ना, एक चीज़ पर फोकस करो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।